chapter as straight line. Now part 3 for period number 14 दोस्तों. देख लो फ्रेंड्स, ये है पीरियड नंबर 14. यू शुड नो ये है पीरियड नंबर 14 और ये है पार्ट नंबर 3 दोस्तों. देख लो, तो लास्ट पीरियड के लिए वी हैव कंप्लीटेड 5th क्वेश्चन फ्रॉम 5.3 एक्सरसाइज. तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर है 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 6 दोस्तों. देख लो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों. द लाइन क्या है दोस्तों, देख लो. द लाइन y equal to mx plus c passes through, देख लो, passes through a 2,1 and b 3,2. determine m and c. देख लो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है, ओनली फॉर 2 मार्क्स. एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों. देख लो, क्या है, गिवन लाइन, हमारे पास लाइन है, क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है. देख लो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन है, पासेस थ्रू यानी व्हाट, यू नो वेरी वेल. ये दो पॉइंट है, सपोज पासेस थ्रू यानी व्हाट, दीज 2 पॉइंट्स है ऑन लाइन, है ना. पासेस थ्रू यानी व्हाट, a एंड b lie along this line. देख लो दोस्तों, सिंस a 2,1 and b क्या है दोस्तों, 3,2 lie on line 1 है दोस्तों, lie on line 1. देख लो, lie on line 1 यानी क्या है दोस्तों, यानी a and b on line 1 यानी व्हाट, x यानी 2 और y यानी 1. क्या है, y का वैल्यू है दोस्तों 1 इक्वल टू m, x यानी क्या है 2 प्लस c. देख लो फ्रेंड्स, यू शुड नो 2m प्लस c इक्वल टू 1. तो ये है थर्ड वन है. ऑल्सो नेक्स्ट वन ऑल्सो क्या है, b ऑल्सो लाई ऑन इक्वेशन 1 यानी लाइन 1, x यानी 3, y यानी 2. देख लो दोस्तों, y यानी क्या है हमारे पास, y यानी ये 2 है, y यानी 2, ये बिल्कुल x यानी 3 प्लस c यानी व्हाट, 3m प्लस c इक्वल टू 2. तो ये है नंबर 3. देख लो दोस्तों, क्या ये है, ये दो इक्वेशन m c these 2 equations, and दोनों इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दे कैन बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली. इनको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों. ये प्लस सी कैंसिल होता ना. देख लो दोस्तों, क्या है ये इक्वेशन, देख लो 2 माइनस 3, वही 8 क्या है दोस्तों, देख लो 2m प्लस c इक्वल टू 1, 3m प्लस c इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 है. दोनों का माइनस कर लो दोस्तों, है ना. दोनों के लिए क्या होना, ये माइनस यानी साइन कंपल्सरी चेंज. प्लस सी माइनस सी कैंसल. 2 माइनस 3 यानी माइनस m, 1 माइनस 2 दोस्तों, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 यानी m इक्वल क्या है दोस्तों, कंपल्सरी 1. तो ये है m इक्वल टू 1. m का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो दोस्तों. देयरफॉर क्या है ये 2 into m यानी 1 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1. ये प्लस 2 है ना, प्लस 2 बिकम्स माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 1 है दोस्तों. तो ये है तुम्हारे लिए m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 1. देख लो, तो ये है m इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 1. तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों. बहुत इजी है, केयरफुली देख लो. क्वेश्चन नंबर 6 केयरफुली देख लो, बहुत इजी है. देन 7th के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों. तुम्हारे पास क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास मैंने प्रोवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ, नोट करते जाओ और फिर ये पीरियड देखते जाओ, प्रॉब्लम देखते जाओ. फर्स्ट प्रॉब्लम नोट करके ले लो, देन ये पीरियड देख लो.
क्या है 7th वन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। 7 के लिए देख लो क्या है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देख लो, हैविंग इंक्लाइनेशन, क्या है 135 डिग्री एंड मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट क्या है 7। देख लो दोस्तों क्या है ये, एक्स इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों 7 है ना। देख लो क्या है हमारे पास, इंक्लाइनेशन क्या है ना 135। देख लो दोस्तों, लेट थीटा इक्वल टू 135 बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, ये है इंक्लिनेशन। देख लो दोस्तों, देयरफॉर क्या है दोस्तों, देयरफॉर स्लोप यम, स्लोप इक्वल टू क्या है दोस्तों, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू यम। क्या है फिर यम इक्वल टू, क्या है दोस्तों, यम इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, यम इक्वल टू tan थीटा है ना। इंक्लिनेशन 135 है यानी कंपल्सरी स्लोप क्या है यम, स्लोप यम यानी और यम इक्वल टू tan थीटा। क्या है दोस्तों, यम इक्वल टू tan 135। क्या है दोस्तों, tan 135 यानी 135 को आप ऐसा लिख सकते, यू नो वेरी वेल, 180 माइनस 45, 135 यानी 180 माइनस 45। tan 180 माइनस थीटा मालूम है ना, 180 यानी tan becomes tan, 180 यानी tan एज इट इज। अभी 180 माइनस यानी कहां पर दोस्तों, यू शुड नो वेरी वेल, 180 माइनस, ये 180 यानी यहाँ तक, माइनस यानी क्या पीछे जाना पड़ेगा है ना, यानी क्वाड्रेंट नंबर क्या है ये, सेकंड है, सेकंड के लिए tan क्या है माइनस, यू शुड नो क्या है दोस्तों, tan 180 माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा। देख लो दोस्तों, देयरफॉर यम स्लोप क्या है माइनस tan 45 डिग्री यानी 1, ये है हमारे लिए स्लोप। देन क्या है दोस्तों, मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट। देख लो दोस्तों क्या ये, सिंस एक्स इंटरसेप्ट यानी यू नो एक्स इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, चलेगा इतना, ये 7 है यानी देयरफॉर क्या ये एक्स इंटरसेप्ट 7 है यानी लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस इन 7,0 है ना। एक्स इंटरसेप्ट यानी लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस यानी कंपल्सरी वाई कोऑर्डिनेट 0 दोस्तों। देख लो, लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, देख लो दोस्तों इन, क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट है यानी कंपल्सरी वाई 0। अब एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 7, इट इज क्या है दोस्तों, x1 y1 है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है दोस्तों, यम यानी स्लोप है और ये क्या है पॉइंट x1 y1, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, is given by you know very well, यूजिंग क्या है हमारे पास स्लोप है और क्या ये पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो दोस्तों, ये है स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देख लो दोस्तों, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 0 है दोस्तों, m यानी व्हाट -1, x माइनस क्या है 7, माइनस x प्लस 7 है, तो उसको लेफ्ट में लो, x प्लस y इक्वल टू 7। तो ये है दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, यानी इंक्लिनेशन कितना है 135, यानी स्लोप मिला, स्लोप क्या है -1 एंड x इंटरसेप्ट यानी लाइन पासेस थ्रू 7,0। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन नंबर 7, सी केयरफुली देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। बहुत इजी है, क्या है हमारे पास
इंक्लाइनेशन है, यूजिंग इंक्लाइनेशन क्या मिला मुझे, स्लोप मिला, या इक्वल टू tan 135 यानी स्लोप मिला। अब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट यानी लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस इन एक्स एक्सिस यानी कंपल्सरी y 0 यानी 7,0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय यूजिंग क्या ये स्लोप पॉइंट फ्रॉम यानी दिस वन। देख लो, तो ये है फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। केयरफुली देख लो ईच एंड एवरी पीरियड, एवरी क्वेश्चन केयरफुली देख लो, होमवर्क सॉल्व करो। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्या है देख लो, फाइंड x and y intercepts। देख लो दोस्तों, x and y intercepts of the lines। First one 3x by 2 plus 2y by 3 equal to 1। Then second one 2x minus 3y plus 12 equal to 0। और ये थर्ड वन x by 3 plus y by 2 equal to 1। ये छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन 1 होमवर्क दोस्तों। थर्ड वन हमारे लिए होमवर्क देखो। क्या है दोस्तों देख लो, फर्स्ट वन इसमें 8 में फर्स्ट है हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 3x by 2 plus 2y by 3 equal to 1। क्या है दोस्तों, हमें क्या होना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट यानी लाइन कैसा होना, मस्ट बी इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है दोस्तों, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यानी लाइन कंपल्सरी कौन से फॉर्म में होना, डबल इंटरसेप्ट। यू नो वेरी वेल क्या है दोस्तों, देख लो क्या है, क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या है दोस्तों, हमें क्या होना, x एंड y बोथ इंटरसेप्ट यानी वी शुड नो लाइन मस्ट बी इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है दोस्तों डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, x by a है प्लस y by b इक्वल टू 1। क्या है दोस्तों देख लो, x by a है ना, x by a और y by b, x by a प्लस y by b इक्वल टू ये फॉर्म में होना। है क्या ये लाइन देख लो दोस्तों, 3x है, 3 इंटू x है, हमें क्या होना, ओनली x होना, 2 इंटू y यानी क्या होना, ओनली y होना। तो क्या है दोस्तों, ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना, होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 2। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना है दोस्तों, 3 to the 6 है ना, यहाँ पर 3 से डिवाइड होना, यहाँ पर 2 से डिवाइड होना यानी 3 to the 6 से डिवाइड करेंगे हम। डिवाइडिंग बाय 6। देख लो दोस्तों, 3 इंटू एक्स बाय 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू वाई बाय 3 इंटू 6 इक्वल टू 1/6 है। देख लो दोस्तों क्या ये मैंने होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 6। क्या है दोस्तों, 3 2 है और ये 2 3 जा। क्या है फिर दोस्तों, x बाय 2 2 4 प्लस y बाय 3 3 9 इक्वल टू 1/6 जो भी है। 9 इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1/6 है। तो x बाय a है प्लस y बाय b इक्वल टू कौन, अभी कौन से फॉर्म में जो भी है ना, उसको हम नीचे लेंगे है ना। हो सकता है ये कौन से फॉर्म में होना, यहाँ पर 1 होना ना, यहाँ पर 1 होना। तो देख लो दोस्तों, कंपल्सरी इक्वेशन में यहाँ पर 1 होना, ये साइड में 1 होना, तो फिर दोनों वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर क्या होना, ऊपर यहाँ पर 1 होना, ये 6 या 6 को आगे यहाँ पर ले लो, इसको ऐसा ले लो दोस्तों। हाँ चलेगा, जो भी है उससे भी मेथड से हो सकता है यार। क्या ये, अब इसको ऐसा भी ले सकता है, देख लो दोस्तों। ये क्या है, ये 3 इंटू एक्स है दोस्तों, देख लो x बाय ये 2 प्लस
y देखो दोस्तों ये 3 है, ये 3 है दोस्तों। मैंने क्या किया, ये 3 है ना, ऊपर 3 से डिवाइड, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर 3 से डिवाइड करो, नीचे 3 से डिवाइड करो दोस्तों, है ना। यानी न्यूमरेटर 3 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करो। सिमिलरली यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है। न्यूमरेटर के लिए 2 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर के लिए 2 से डिवाइड करो दोस्तों। ये ऐसा भी हो सकता दोस्तों, ये 2 कैंसिल, क्या है x y, क्या है दोस्तों, ये 2/3 है, प्लस y कितना है 3/2 इक्वल क्या है दोस्तों 1 है। x by a प्लस y by b इक्वल, हमें 1/6 था ना दोस्तों, हम ये 1/6 और यहाँ पर ले सकते हैं नीचे, 1/6 था ऊपर, उसको 1/6 हम नीचे ले सकते हैं, क्यों इज इट सेम 2/3 प्लस 3/2। क्या है दोस्तों, ये 2 नंबर, ये 8 नंबर, देयरफॉर क्या है x इंटरसेप्ट दोस्तों, x इंटरसेप्ट कैरी व्हाट a यानी कितना है दोस्तों, x इंटरसेप्ट क्या है ये 2/3 है। अब ये y इंटरसेप्ट दोस्तों b यानी कितना है 3/2 है, ये है 3/2। तो ये है x and y intercepts of given lines, ये 8 के लिए दोस्तों। हाँ देन 8 में फर्स्ट वन, आप सेकंड देख लो दोस्तों, 8 में सेकंड देख लो क्या है। हाँ क्या है दोस्तों, हाँ 2x प्लस 3 माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ 2x माइनस 3y इक्वल टू -12। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, -12 है, 2x माइनस 3y, ये -12 नीचे लो इक्वल टू 1, ये नीचे लो दोस्तों, ये 2x बाय -12 माइनस 3y बाय -12 इक्वल टू 1। क्या है दोस्तों, ये इक्वेशन को ऐसा ले सकता, 2 6 है, x y क्या है दोस्तों -6 माइनस माइनस प्लस y क्या है 3 4 दोस्तों, ये 4 इक्वल टू 1। ये है फर्स्ट, x by -6 प्लस y by 4 इक्वल टू 1। देख लो दोस्तों 1, देख इसको कंपेयर करो, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। क्या है दोस्तों हमारे पास ये, सिंस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x by a plus y by b इक्वल टू 1, x इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों -6, y इंटरसेप्ट क्या है 4। तो यू शुड नो, तो ये फॉर्म में हम ले सकते हैं दोस्तों। तो ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यू कैन फाइंड इन दिस। ये है x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट दोस्तों। देख 9th वन देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which contains a 1, 3 and sum of intercepts on axis is 0। देख लो दोस्तों, हाँ क्या है ये, सम ऑफ इंटरसेप्ट, यानी हमें क्या होना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो दोस्तों, हाँ देख लो, वी नो क्या है दोस्तों, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। दोस्तों क्या ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है ना, ऑफ लाइन, यू नो वेरी वेल। ये है दोस्तों डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन।
लेकिन लाइन कंटेन्स यानी लाइन passes through 1, 3 and sum of intercepts क्या है a plus b, क्या है हमारे पास, क्या है दोस्तों, a plus b equal to 0, क्या है दोस्तों, sum of intercepts on axis is 0 यानी a plus b equal to 0 दोस्तों, a equal to क्या है माइनस b है ना, और b equal to कौन सा भी चलेगा, b equal to माइनस a, क्या है दोस्तों, फिर x by a plus y by क्या है, y का बीटा है क्या है दोस्तों, बीटा है माइनस बी है ना, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस a, ये प्लस a है ना, ये जो प्लस a बिकम्स क्या है माइनस a, माइनस a इक्वल टू 1, क्या है x बाय a प्लस प्लस माइनस माइनस y बाय a इक्वल टू 1, यानी x माइनस y इक्वल क्या है दोस्तों, है ये नीचे a है ना, ऊपर x माइनस y इक्वल टू a, फिर क्या है दोस्तों देख लो क्या है, सिंस लाइन कंटेन्स यानी लाइन पासेस थ्रू, लाइन कंटेन्स यानी लाइन पासेस थ्रू, देख लो दोस्तों, कंटेन्स a 1, 3 क्या है दोस्तों, x के लिए क्या है 1 माइनस y के लिए क्या है 3 इक्वल टू a इक्वल क्या है दोस्तों -2 है, a का वैल्यू -2 यानी b क्या है दोस्तों, यू नो वेरी वेल है ना, b इक्वल क्या है माइनस a, b इक्वल माइनस a यानी कितना है -2 है, माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस है, तो क्या हुआ इक्वेशन देख लो दोस्तों, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है x बाय क्या है a के लिए क्या है दोस्तों -2 प्लस y बाय क्या है, y बाय क्या है दोस्तों b का वैल्यू क्या है ये 2 इक्वल टू 1 है, तो देख लो फ्रेंड्स क्या है ये -x प्लस y, ये 2 है दोस्तों, दो टू राइट में ले लो दोस्तों, इक्वल टू 1 यानी व्हाट ये ना, ये क्या है y इक्वल टू -x बिकम्स क्या दोस्तों प्लस x है ना, y क्या है -x तो राइट में लो प्लस x, ऑलरेडी क्या है 2 है यानी y इक्वल टू x प्लस 2, तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेन्स यानी पासेस थ्रू 1, 3 एंड हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या है 0, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, केयरफुली देख लो। हाँ नेक्स्ट वन दोस्तों, ये 9th के बाद 10th देख लो फ्रेंड्स, हाँ 9th के बाद क्या है 10th देख लो, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देख लो दोस्तों, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसा होना ये, containing a3, 4 and making equal intercepts on axis, on coordinate axis, देख लो दोस्तों, सेम इंटरसेप्ट यानी टू इंटरसेप्ट यानी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, वी नो क्या है दोस्तों, वी नो क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 है दोस्तों, यहाँ पर इंटरसेप्ट यानी टू इंटरसेप्ट यानी वी शुड नो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय a यानी ऑन x एक्सिस, y बाय b यानी ऑन y एक्सिस इक्वल टू 1, क्या है दोस्तों देख लो, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों, बट a इक्वल टू b है ना दोस्तों,
लाइन क्या करता है दोस्तों, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट यानी ए एंड बी कैसा है यहाँ पर इक्वल है। हाँ फिर क्या है दोस्तों देख लो, therefore x by a plus y by a equal to 1 है दोस्तों, x plus y नीचे a उसको ऊपर लो दोस्तों, ये है थर्ड नंबर। हाँ लेकिन क्या है दोस्तों, ये इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग यानी लाइन पासेस थ्रू है, क्या है दोस्तों कंटेनिंग, देख लो सिंस लाइन क्या है कंटेन्स यानी पासेस थ्रू, लाइन पासेस थ्रू क्या है दोस्तों ए 3,4 है, लाइन कंटेन्स यानी लाइन पासेस थ्रू 3,4 यानी क्या है दोस्तों, ये थर्ड का लो यहाँ पर 3 + 4 = a इक्वल क्या है 7 है यानी क्या है दोस्तों a = b = 7 है, a b कहां पर है यहाँ पर है, therefore x by 7 plus y by 7 = 1 यानी x plus y = 7 ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है और देयर आर 3 क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू। देख लो दोस्तों केयरफुली देख लो, तुम्हारे लिए होमवर्क भी है, होमवर्क कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल करते जाओ, आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन ऑफ द होमवर्क दोस्तों, आज देख लो। तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो भी है हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू कर लेंगे।